जीएसटी में जीएसटीआर 2 का रिकन्सिलेशन आज की डेट में इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि इसके बगैर हम अपनी जीएसटी की रिटर्न नहीं भर पाते हैं। जब भी हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो उस टाइम पे हमें अपने टैक्स का जो इनपुट क्रेडिट लेना होता है वो डिपेंड करता है हमारे जीएसटीआर 2 पे कि हमारे जीएसटीआर 2 में हमारा इनपुट क्रेडिट कितना शो कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी रिटर्न में अपने इनपुट क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि टैली में इस तरह का फीचर अवेलेबल है या नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो उसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो कब आने वाला है। तो इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल टैली टेक्निकल पर। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए लेके आता हूँ रोज एक वीडियो जिसकी कि आपको सख्त जरूरत है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं जीएसटीआर 2 के रिकन्सिलेशन की। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं जीएसटीआर 2 रिकन्सिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर हो चुका है आज की डेट में जीएसटी में, क्योंकि अगर हमें अपनी जीएसटीआर 3 भी रिटर्न फाइल करनी है तो उसमें जो हम इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं वो हम उतना ही ले सकते हैं, उतनी वैल्यू का ले सकते हैं जितना कि हमारे जीएसटीआर 2 में शो हो रहा है। मतलब अगर हमने कोई चीज परचेज की है और जिससे हमने परचेज की है उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है तो हम उस परचेज का, उस टैक्स का इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। अगर हमारी ट्रांजैक्शन 10, 20, 50 है तो थोड़ा सा पॉसिबल है कि हम इसको मैनुअली रिकंसाइल कर लें, लेकिन जहां पे ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है वहां पे इसको मैनुअल रिकंसाइल करना एक बहुत ही टफ काम हो जाता है, जिसके लिए हमारे सॉफ्टवेयर्स में रिकंसिलेशन का ऑप्शन होना जरूरी है ताकि हम अपने रिटर्न को आसानी से भर सकें। तो अब बात आती है कि टैली में जीएसटीआर 2 का रिकंसिलेशन है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, टैली में जीएसटीआर 2 का रिकंसिलेशन है, लेकिन वो अभी ऑनलाइन नहीं है, मतलब इंटीग्रेटेड नहीं है। उसमें आपको अपने जीएसटी पोर्टल से जेसोन फाइल को डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद आपको टैली में उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जब आप उसको इंपोर्ट करते हैं तो कुछ हद तक आपकी रिटर्न्स जो है मैच करती हैं, कुछ हद तक आप उसको रिकंसाइल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, मतलब इंटीग्रेशन नहीं है, आपको मैनुअली सारी चीजें करनी पड़ती हैं। उसके बाद भी आप एक्यूरेटली उसको रिकंसाइल नहीं कर पाते हैं या फिर आपको लाइव अपडेट नहीं मिलता है। तो क्या टैली में इस तरह का फीचर आने वाला है? तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी एक वीडियो में कि टैली में कौन कौन से अपडेट्स आने वाले हैं, तो वहां पे मैंने आपको बताया कि टैली में कौन कौन से अपडेट कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि जब टैली प्राइम का 2.0 रिलीज आने वाला था तो उससे पहले टैली ने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी हमारे साथ कि हम टैली में आने वाले कुछ टाइम में हम कौन कौन से फीचर्स टैली में इंक्लूड करने वाले हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो उनमें से एक फीचर जीएसटीआर 2 का रिकंसिलेशन भी था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था, जो टैली का रोड मैप है या टैली की जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंगली जल्दी ही ये चीजें इंट्रोड्यूस करने वाला है, जल्दी ये फीचर लाने वाला है, जिसमें से कि ऑटो ईबे बिल, जीएसटीएन वैलिडेशन और आइटम एचएसएन वैलिडेशन ये ऑलरेडी टैली में आ चुके हैं, रिलीज 2.0 में आ चुके हैं। लेकिन इसके बाद का जो स्टेप है टैली का वो है जीएसटीआर 2 का रिकंसिलेशन। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो टैली को ये चीजें दे देनी चाहिए थी, क्योंकि टैली लोगों का बहुत ही फेवरेट सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत पॉपुलर है, तो इसमें ये छोटी सी चीजें ये आनी चाहिए थी। दोस्तों, तो यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज समझते हैं। अब देखिए, देने के लिए तो टैली इसको बहुत पहले दे सकता था। टैली जो भी नए फीचर्स लेके आता है उनके ऊपर R&D बहुत करता है, मतलब रिसर्च बहुत करता है उनके ऊपर, उनके इफ एंड बट पे बहुत ज्यादा काम करता है, ताकि ऐसा ना हो कि लॉन्च करने के बाद उसको रोल बैक करना पड़े। तो उसको सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी फीचर टैली लेके आता है या जो भी अपग्रेडेशन टैली लेके आता है उसमें वो पूरी R&D करके आता है, सारी चीजें तैयार करके आता है और बहुत डीपली लेके आता है। उस फीचर से रिलेटेड फ्यूचर में क्या इफ एंड बट आने वाले हैं उनके ऊपर भी टैली काम करता है, और इन सभी चीज को मद्देनजर रखते हुए टैली अपने नए अपग्रेडेशन को लॉन्च करता है, नए अपग्रेडेशन टैली में लेके आता है। तो जीएसटीआर 2 का जो रिकंसिलेशन है, ऑफलाइन रिकंसिलेशन तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, वो बहुत पहले आपको मिल चुका है, लेकिन जो इंटीग्रेटेड है, जैसे कि ईबे बिल इंटीग्रेटेड है कि आप टैली में आईडी पासवर्ड डालें और आपका ईबे बिल तैयार हो जाए, आप टैली से उसको प्रिंट निकाल दें। जैसे आपका ई इनवाइजिंग आपका इंटीग्रेटेड है, आपका जीएसटीएन वैलिडेशन आपका इंटीग्रेटेड है, आपका एचएसएन का वैलिडेशन
वैलिडेशन आपका इंटीग्रेटेड है, ऐसे ही GSTR2 का जो रिकंसिलेशन है वो भी आपका इंटीग्रेटेड आने वाला है। जो उस मीटिंग में टैली का कहना था, जैसे ये रिलीज आता है 2.0 और इसके बाद हम डायरेक्टली जो काम करेंगे, अगला जो स्टेप रहेगा वो GSTR2 का रिकंसिलेशन रहेगा। तो आज की डेट में बहुत सारे जो टैली यूजर हैं वो अपने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं GSTR2 के रिकंसिलेशन के लिए, जैसे कि क्लियर टेक्स्ट हो गया और इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको कि लोग यूज कर रहे हैं। जिसमें होता क्या है, जो आपका थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है वो आपके टैली से डाटा पिक करता है और आपके जीएसटी पोर्टल से डाटा पिक करता है। उसके बाद उसको रिकंसाइल करता है और आपको रिपोर्ट बना के देता है। उस रिपोर्ट को अलग अलग तरीके से भी दिखाया जा सकता है, ये देखते हैं। तो जिससे कि आपको आसानी होती है, एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने GSTR2 को रिकंसाइल करते हैं। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि इसके लिए अगर आप थोड़ा सा वेट करते हैं तो आपको किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है GSTR2 के रिकंसिलेशन के लिए, क्योंकि ये फीचर जल्दी ही टैली में आने वाला है। टैली के आने वाले अपग्रेड में आपको ये फीचर देखने को मिलेगा जो कि टोटली इंटीग्रेटेड रहेगा, वन क्लिक प्रोसेस रहेगा। इससे आपको आसानी होगी, आपको जीएसटी की रिटर्न्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहां तक मेरा अनुमान है कि ये जो नया रिलीज आएगा उसमें इस फीचर को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। अब वो हो सकता है अक्टूबर लास्ट में या नवंबर के एंड तक जो है ये फीचर टैली में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, क्योंकि इस फीचर की बहुत रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे। जिस तरह से जीएसटी डिपार्टमेंट ने अपने रिटर्न्स के डिजाइन को चेंज किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली इस फीचर की सख्त जरूरत है। तो ये जल्दी से जल्दी टैली में भी अवेलेबल होने वाला है, बस आप थोड़ा सा वेट करिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से टैली में ये फीचर आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जो लोग नए सॉफ्टवेयर के बारे में सोच रहे थे या नया कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लेने की सोच रहे थे, तो उनके लिए ये जानकारी काफी फायदेमंद होने वाली है या काफी फायदेमंद रहेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।